अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब ठीक हैं? क्या अभी तक आपकी गाड़ी जो है वो सीधी नहीं चल पा रही? कभी लेफ्ट चली जाती है, कभी राइट चली जाती है। बार बार आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं आपके गाड़ी का स्टेयरिंग पकड़ के कभी इधर करवा रहे हैं, कभी इधर करवा रहे हैं, और बार बार आपसे कह रहे हैं यार आपको नजर नहीं आ रहा कि गाड़ी कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, आप कहाँ देख रहे हो? तो चलें, ये वीडियो में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब के चैनल को। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट जो हो रही होती है ना, वो आप नहीं कर रहे होते। इसका सड़क का भी कुछ बैलेंस आउट होता है, और गाड़ी के 4 टायर हैं, व्हील बैलेंसिंग का भी होता है इशू। गाड़ी कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, यानी खुद ब खुद हो रही होती है। सो आपने करना क्या है? करना ये है कि ऐसे ट्रैक का इंतखाब करें, यानी उस सड़क पर आप ड्राइविंग करें जहां पर लाइनें मार्क की गई हों, ट्रैक बने हों। इससे भी ये फायदा होगा कि आपको आसानी होगी। वो लाइनें लगी होती है ना, तो आप दूर तक देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मेरी गाड़ी किस तरफ जा रही है। ठीक है। और जो दूसरी चीज मैंने नोट की है सीखने वालों की, वो ये है कि वो स्टीयरिंग को देख रहे होते हैं, इसको कि मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग इधर जा रहा है। हालांकि स्टीयरिंग नहीं जा रहा होता, गाड़ी के टायर इधर हो रहे होते हैं या गाड़ी खुद इधर जा रही होती है। आपका स्टीयरिंग सीधा ही है, स्टीयरिंग को नहीं देखते। आपने सामने देखना है, दूर तक। आप जरा गौर करें, दूर तक देखें जरा मेरे साथ, ये वीडियो में देखें। अब मैं गाड़ी को लेफ्ट राइट करूंगा, आपने गेस करना है। ठीक है, ये नोट करें गाड़ी किधर जा रही है। अंदाजा हुआ कुछ? गाड़ी मेरी इस तरफ जा रही है, और फिर मैंने इसको इस तरह किया, फिर इसको इस तरह कर लिया। ठीक है। अब ये कैसे गैस किया, कैसे समझ आई? क्योंकि मैं दूर तक देख रहा था। आपने दूर तक देखना है, और आपको ये गाड़ी खुद ही बताएगी कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। ठीक है, आप फिर नोट कीजिएगा, इस वीडियो में देखें, आपको खुद अंदाजा होगा। जरा नोट करें, आप गाड़ी किधर जा रही है, जरा गौर करें, जल्दी से गौर करें, बताएं। नहीं समझ आई? गाड़ी राइट पे जा रही है, देखें। अब ऐसे ही गाड़ी आहिस्ता से जा रही होती है, और पीछे से जो ट्रैफिक आ रही होती है, नए सीखने वालों की गाड़ी उनको जाके लग जाती है। या अगर आप फर्ज करें कि आप इस तरह फुटपाथ के साथ चल रहे हैं, तो गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि मेरी गाड़ी कब उस तरफ चलेगी। ठीक है, आप गौर कीजिएगा दोबारा। ठीक है, गौर करें गाड़ी किधर जा रही है। बिल्कुल ठीक है, सही। अब समझ आ रही होगी आपको, इस तरफ जा रही है ये। ठीक है। हमेशा आपने जब नई नई ड्राइविंग सीखनी है ना, तो अपनी गाड़ी को चलाना है तो कोशिश करनी है कि सेंटर में रहें आप। ना उस फुटपाथ के करीब रहे, ना उसके करीब रहे। और वैसे भी आप कम रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो आपने फास्ट ट्रैक नहीं यूज करना। वो उन सब के लिए छोड़ना है जो लोग आपसे तेज आ रहे हैं और उनका राइट है, और आपका राइट बनता है कि आप अपनी लेन एक छोड़ें, ताकि दूसरों को आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और यही ड्राइविंग का असूल है। ठीक है। तो सेंटर में जब आप चल रहे होंगे तो आपके पास मार्जिन होगा, आपके पास टाइम होगा गाड़ी को समझने का। गाड़ी इधर हो रही, उधर हो रही है, तो आपको जल्दी समझ आएगी, आपके अंदाजे अच्छे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो कभी भी गाड़ी को तेज रेस दबा के नहीं सीखना। गाड़ी को तेज चलाकर नहीं सीखा जाता। हमेशा आपने, अगर इन चीजों को क्लियर करना है, तो गाड़ी को स्लो रखें आप। गाड़ी जितनी आप स्लो ड्राइव करेंगे, आपकी नजर उतनी ज्यादा सेट होगी, आपकी जजमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है। ये देखें मेरी रफ्तार क्या है, 20, या थोड़ा सा ट्रैक साफ हो हल्की सी तेज कर ली। लेकिन आप कम रफ्तार में ही गाड़ी को ड्राइव करना सीखें। शुरू शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है भाई, इतनी स्लो रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसा नहीं सोचना। सीखने के लिए हमेशा याद रखें कि गाड़ी को जितनी कम रफ्तार में आप गाड़ी रखेंगे, उतनी ही आपकी चीजें क्लियर होंगी। जैसे फर्ज करें अब मैं स्लो ड्राइव कर रहा हूं,
एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी गाड़ी इधर उधर हो रही, वो भी ठीक हो रही है, उसकी भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आगे से कोई आ रहा है उससे भी आप गाड़ी को बआसानी बचा लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 3, अगली चीज़ों से हमारा जो डिस्टेंस है वो काफ़ी रहेगा, यानी कि अच्छा खासा होगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और नंबर 4, आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होगी। जैसे वो देखें लोग आ रहे हैं ना, तो मैंने रेस को छोड़ दिया है, अब मैं देख रहा हूँ क्या गुजरना चाह रहे हैं, नहीं गुजरना चाह रहे, तो फिर हल्की सी रेस को यूज करूंगा, दोबारा फिर चला लूंगा। यानी आपने ड्राइविंग करते हुए सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करना, आपने हर चीज को अपनी नजर में रखना है। सड़क पे क्या कंडीशन है, रिक्शा देख लिया, वो आगे कट है, उसको भी नोट करना है, वहां से कोई आ सकता है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी पर भी ध्यान रखना है, गाड़ी भी सीधी चलानी है आपने। तो ये सब चीजों को एक साथ मेंटेन रखने के लिए, देखें, मेंटेन रखने के लिए आप गाड़ी को स्लो ड्राइव करेंगे तो आपकी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फिर कुछ ही दिनों में आपकी ड्राइविंग इतनी इम्प्रूव करेगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है हर चीज को हैंडल करना सीख लेंगे। तो यही ड्राइविंग का असल तरीका है सीखने का। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो इन चंद बातों का जो है ख्याल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, तो देखें किसी ने भी अभी तक हॉर्न नहीं दिया या किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लेन छोड़ी हुई है, ठीक है, अगली गाड़ियों से फासला बनाकर रखा हुआ है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है। नए सीखने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को पैनिक करके बैठे होते हैं। अब देखिए आगे रश है, इशारा लगाया, शीशा देखा क्लियर है, लेन शिफ्ट कर ली। कुछ ऐसे स्टॉप आते हैं जहां पर आपको यहाँ पर आना पड़ता है, क्लच मैंने दबा दिया, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाई, अभी देखना है कि कोई आ ना रहा हो। देखें अभी बच्चे रुके हुए हैं, सो हम निकल सकते हैं। दोबारा से क्लच छोड़ा, हल्की सी रेस यूज की, बस ये तरीकाकार है सारा। तो इसका ख्याल रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आसानी हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए एक तो फीडबैक लाजमी देना है, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।